नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिलोजिज्म या डिडक्टिव रीजनिंग, और इससे पहले वाली क्लास में जहाँ पर हमने आपको बताया था ऑल, नो और सम का जो कंसेप्ट है उसके बारे में, और आज हम आपके बीच इस क्लास में सम नोट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ये है आपका टाइप ओ और ये है आपका सम नोट। सम नोट हिंदी में इसे बोलते हैं कुछ नहीं। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन जैसे स्टेटमेंट आपको ऐसा लिखा हुआ था, स्टेटमेंट को हिंदी में बोलते हैं कथन। क्या बोलते हैं? कथन बोलते हैं। ठीक है, जैसे सम ए इज नॉट बी। अगर हम बात करें हिंदी तो इसको बोलते हैं क्या? कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं। अब सुनो, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है हम इसका डायग्राम बनाते हैं। अब ध्यान दो, तो जिस वर्ड या जिस लेटर के पहले सम लगा हुआ है वह लेटर या वर्ड होगा आपका फर्स्ट वर्ड, और इसको छोड़कर जो रिमेनिंग है वो होगा आपका सेकेंड वर्ड या सेकेंड लेटर होगा। इस स्टेटमेंट में ए के पहले सम नोट है तो आप ए को मानना फर्स्ट वर्ड और बी को मानना सेकेंड वर्ड। हम ग्राफ बनाकर आपको बताते हैं, ध्यान देना। जैसे ये डायग्राम है किसका? ए का। अब सुनो, लिखा हुआ क्या है कि कुछ ए बी नहीं है, मतलब ए का जो कुछ भाग है ना वो बी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो आधा जो भाग है ना ऐसा इसके कुछ भाग को हम क्या करेंगे, काल्पनिक लाइन से जो है इसे दर्शाएंगे। ठीक है, अब सुनो, और बी वाला जो लाइन होगा आपका वो होगा आपका पूरा पूरा। वो क्या होगा? आपका पूरा होगा। ठीक है, ये होगा आपका पूरा। और ये जो डायग्राम है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कुछ ए बी नहीं है को। कुछ ए बी नहीं है को। अब सुनो, हमको करना है क्या? तो जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, इससे हमको कंक्लूजन को, निष्कर्ष को निकालना है। और कंक्लूजन जो निकलेगा वो आपको दो तरीके से निकलेगा। पहला जो तरीका होगा जिसमें हम आपको बताएंगे फर्स्ट वर्ड से सेकेंड वर्ड में कैसे निकालना है, सेकेंड वर्ड से फर्स्ट वर्ड में कैसे निकालना है, इसके निकालने के क्या नियम है, क्या तरीका है, वो हम आपको समझाने वाले हैं। तो ध्यान देना, ये है आपका कंक्लूजन। क्या है? कंक्लूजन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? निष्कर्ष। क्या बोलते हैं? निष्कर्ष बोलते हैं। निष्कर्ष बोलते हैं। ठीक है, सुनो, हम करेंगे क्या? पहले निकालेंगे हम आपको फर्स्ट वर्ड,
से सेकेंड वर्ड, ठीक है। क्या निकालेंगे? फर्स्ट वर्ड से सेकेंड वर्ड। सुनो, तो जो हम फर्स्ट वर्ड से सेकेंड वर्ड निकालेंगे तो इसमें जो कंक्लूजन निकलेंगे वो निकलेगा 3। अब आप पूछोगे 3 क्यों? आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि 3 ही कंक्लूजन क्यों निकलेगा? क्योंकि एक जो है आपका स्टेटमेंट में, कथन में दिया गया है, और जो दिया गया है उसका हम कैसे निकालेंगे? उसको छोड़कर जो आपके पास रिमेनिंग है उसका निकाल सकते हो फर्स्ट वर्ड से सेकेंड वर्ड में, ठीक है। तो दिया हुआ है सम नॉट, और सिलोजिज्म या डिडक्टिव रीजनिंग में आपके पास है 4 टर्म, ऑल, नो, सम और सम नॉट। सुनो, जब सम नॉट आपको दे दिया तो आपके पास कितने आइटम हैं? 3 आइटम। एक है आपका ऑल, दूसरा है नो, तीसरा है सम, ठीक है। तो हम आपको निकाल कर बताते हैं, ध्यान देना। तो जब सम नॉट की चर्चा हो गई है तो क्या बचा हुआ है? हम लिखेंगे क्या? देख भाई, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, ए बचा हुआ है। उसके बाद नो ए इज बी, ए बचा हुआ है। उसके बाद ध्यान देना, ये है आपका सम ए इज बी, सम ए इज बी, मतलब कुछ ए बी है। तो फर्स्ट वर्ड से सेकेंड वर्ड में मिलेंगे आपको ये 3 कंक्लूजन। कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। उसी प्रकार अगर हम बात करें क्या? सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड, ठीक है। तो इसमें मिलेंगे आपको 4, इसमें मिलेंगे आपको 4। अब बोलोगे ऐसा क्यों? सुनो, क्योंकि हम बी से ए में जा रहे हैं। जब हम बी से ए में जा रहे हैं तो आपके पास 4 आइटम है, ऑल, नो, सम और सम नॉट, ठीक है। तो पहला जो आइटम है क्या लिखोगे? आप लिखोगे ऐसा, सम बी इज नॉट ए, ऑल बी इज ए, सम बी इज ए, और चौथा होगा आपका नो बी इज ए, ठीक है। सम बी इज नॉट ए, ऑल बी इज ए, सम बी इज ए एंड नो बी इज ए मिलेगा आपको 4, ए मिलेगा आपको 4, ठीक है। तो सेकेंड वर्ड से फर्स्ट वर्ड में मिलेंगे आपको 4 कंक्लूजन, और फर्स्ट वर्ड से सेकेंड में मिलेंगे आपको 3 कंक्लूजन। और एक दिए गए स्टेटमेंट से अगर हम बात करें कितने कंक्लूजन निकाल सकते हैं तो उससे मिलेंगे आपको 7 कंक्लूजन। कितने मिलेंगे? 7 कंक्लूजन। अब सुनो, अब हमको सिखाना है आपको क्या? इसका नियम, इसको हल करने का नियम, ठीक है। तो ध्यान देना, नियम है क्या? सुनो, नियम है क्या? ये है आपका कुछ, ये है आपका कुछ। सुनो, यहाँ है आपका सम नॉट, यहाँ है आपका सम नॉट। सुनो, और ये है आपका टर्म, ये है आपका टर्म, और ये है फर्स्ट वर्ड से सेकेंड वर्ड, और यहाँ पे है आपका सेकेंड वर्ड से ये है आपका
फर्स्ट वर्ड। सुनो हमने क्या लिखा, ए लिखा सम नॉट ए टर्म फर्स्ट वर्ड से सेकेंड वर्ड और सेकेंड वर्ड से फर्स्ट वर्ड। ठीक है, आप सुनो, ए बना लो बॉक्स, ए बना लो आप बॉक्स। ठीक है, ए है भैया आपका बक्सा। उसके बाद क्या होगा देखो, सुनो, देखो ये क्या है, ये है आपका सम नॉट। ठीक है, ये है आपका ऑल, ये है आपका नो, और ये है आपके पास सम। क्या है, सम। क्या है, सम। ये है आपका सम। ठीक है, अब सुनो, इसको ऐसा बढ़ाओ, ये बढ़ गई। फिर हम इसे बढ़ा लेंगे, अब देखना, सुनो, अब करना है क्या, करना है क्या, सुनो, हमको फर्स्ट वर्ड से सेकेंड वर्ड में पहले निकालना है कंक्लूजन को। अब सुनो, तो ये जो सम नॉट है ना, ये आपका गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, तो जो गिवन होगा, दिया गया होगा, उसको क्या लिखोगे आप, गिवन लिखोगे। क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अब ये तो गिवन है, अब अगर हम ऑल की बात करें तो क्या पढ़ेंगे, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी। ठीक है, सुनो, तो ऑल ए इज बी मतलब क्या, सुनो, जब कुछ ए बी नहीं है तो पूरा ए बी है, आप कैसे कहोगे, आप कैसे कहोगे, ये क्या होगा, गलत, ये क्या होगा, गलत, ये क्या होगा, गलत। नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, स्टेटमेंट है कुछ ए बी है, और यहां पर क्या बोला जा रहा है कि कोई ए बी नहीं है। तो ये जो बात है वो डाउट वाला है, पूरा पूरा पता नहीं है, दुविधा है, जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो वहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका कांड से। क्या होगा, वो कांड से, वो क्या होगा, कांड से। उसके बाद सम ए इज बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अब प्रश्न में कहा गया है, स्टेटमेंट में, कि कुछ ए बी नहीं है, और हम निकाल रहे हैं कि कुछ ए बी है। ठीक है, सुनो, हमें जानकारी है नहीं, हमें जानकारी है नहीं, तो हम दुविधा वालों के कन्फर्म नहीं कर सकते, कन्फर्म नहीं कर सकते, ना तो उसे गलत बोल सकते और ना तो उसे सही बोल सकते। जब गलत ना बोलेंगे और जब सही नहीं बोलेंगे तो आपका जो उत्तर होगा उस कंडीशन में वो होगा आपका कांड से। वो क्या होगा, आपका कांड से, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अब सुनो, सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड मतलब सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए, बी के बारे में बोला जा रहा है, जानकारी नहीं है मेरे पास सटीक, तो उत्तर क्या होगा, ये होगा आपका कांड से। उसके बाद ऑल बी इज ए भी क्या होगा आपका कांड से, नो बी इज ए भी होगा आपका कांड से, और सम बी इज ए भी होगा आपका कांड से। क्या होगा, कांड से। कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता।
तो ए ओ केस है, जहाँ पर ध्यान देना कि सम नॉट के केस में सम नॉट जो है स्टेट फर्स्ट वर्ड में गिवन होता है, ऑल आपका गलत होता है, बाकी बात क्या होता है कांट से। और अगर हम सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड की बात करें उस कंडीशन में पूरा के पूरा क्या होता है आपका कांट से होता है। क्या होता है? कांट से होता है। और ये है आपका नियम, ये है आपका प्रक्रिया इसे हल करने के लिए। आप सुनो, अब कहानी क्या है सुनो। इसमें जो विविधताएं देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, तो विविधता होगा कैसा और वहाँ पर फिर आप रिलेशन निकालोगे कैसे, तो हम उसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, आपको हम बताने वाले हैं। ध्यान देना, जैसे क्या ये आपका जो टाइप होगा ये होगा टाइप क्या सुनो, ये होगा टाइप आपका 4, ये होगा टाइप 4। अब सुनो ध्यान दो, जैसे स्टेटमेंट्स मतलब होता है कथन। क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं कथन। जैसे S1 का मतलब स्टेटमेंट 1 ऐसा लिखा, ध्यान देना। ऑल एज बी, अगर बात करें हिंदी तो सभी ए बी है। स्टेटमेंट 2 सुनो, सम बीज नॉट सी, क्या पढ़ोगे? कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ए के पहले ऑल है, तो ए होगा आपका अंदर, ए होगा अंदर, और बी होगा आपका बाहर, बी क्या होगा? बाहर। उसके बाद सुनो, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? कुछ भी ए नहीं है। तो कुछ भी ए नहीं है मतलब बी का आधा भाग, बी का कुछ भाग जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, उसके लिए हम डायग्राम को बनाने के लिए डॉटेड लाइन का सहारा लेंगे, ठीक है। अब कुछ भी सी नहीं है ऐसा बोला गया, सुनो, ऐसा जो है बोला गया, ऐसा आपका बोला गया है, ऐसा क्या किया गया है? बोला गया। सुनो, ये है सी, ठीक है। इसे क्या पढ़ोगे? कुछ सभी ये बी है और कुछ भी सी नहीं है, ठीक है। सुनो, तो बी और सी के बीच में जो रिश्ता है ध्यान देना, ये है आपका रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। टाइप ओ मतलब सम नॉट। इसमें क्या होगा? सम बी नॉट सी गिवन हो जाएगा, ऑल बी सी गलत हो जाएगा, नो बी सी कांट से हो जाएगा, सम बी सी ए भी आपका कांट से होगा। लेकिन अगर सी से बी में बात करें तो सम सी इज नॉट बी कांट से, ऑल सी इज बी कांट से, नो सी इज बी कांट से, एंड सम सी इज बी, ये होगा आपका कांट से, ये होगा आपका कांट से, ठीक है, ये होगा आपका कांट से। अब कहानी है क्या? हमको रिश्ता निकालना है ए और सी के बारे में, ए और सी के बारे में, ठीक है। तो जब ए और सी के बारे में निकालना है रिश्ता, हमें जानकारी यहाँ पता ही नहीं है, ए और सी के बारे में रिश्ता पता ही नहीं है, और जब हमें पता नहीं रहता है वहाँ पर मेरा उत्तर क्या होता है, आपका उत्तर क्या होता है वहाँ पर? कांट से। और कांट से का मतलब होता है कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं सकते, कहा नहीं सकते, ठीक है। तो मेन मुद्दा है क्या? सुनो, मेन मुद्दा है क्या आपके सामने में?
तो ध्यान देना मेरे भाई, हमको निकालना है क्या, निकालना है रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी। ये होगा आपका ऑलवेज, ऑलवेज काउंट से, मतलब सुनो, फर्स्ट वर्ड से सेकेंड वर्ड एंड सेकेंड वर्ड से फर्स्ट वर्ड, ठीक है। दोनों केस में आपका जो आंसर होगा वो होगा कांट से कहा नहीं जा सकता, ठीक है, कहा नहीं जा सकता। जैसे सम एज नॉट सी कांट से, ऑल एज सी कांट से, नो एज सी कांट से, सम एज सी कांट से, सम सीज ए कांट से, नो सीज ए कांट से, ऑल सीज ए कांट से, सम सीज नॉट ए कांट से कहा नहीं जा सकता। कांट से, कांट से, कांट से और कांट से। ये क्या होगा, ये आपका जवाब होगा, ये आपका उत्तर होगा। अगर जहाँ कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट दिखाई दे और उसका डायग्राम इस प्रकार रहे और आपसे पूछे कि बताओ ए और सी के बीच में रिश्ता क्या होगा, फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड या सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड, तो आप क्या बोलोगे, रिलेशन बिटवीन ए एंड सी ऑलवेज काउंट से फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड या सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड। आपका जवाब ये होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ध्यान देना। जैसे सुनो, टाइप 5, टाइप 5 सुनो, स्टेटमेंट ऐसा है, स्टेटमेंट जो है आपका यशवन ऐसा मेरे भाई, देखो, ऑल एज सी, हिंदी बात करें तो सभी ये क्या है, सी है। और स्टेटमेंट 2 ऑल बीज सी, मतलब सभी भी सी है। सुनो, हम बनाते हैं डायग्राम, हम बनाते हैं डायग्राम। इस टाइप का नाम है क्या मेरे भाई, ए प्लस ए, मतलब ऑल प्लस ऑल। क्या बोलोगे इसको, ऑल प्लस ऑल, ऑल प्लस ऑल, ए प्लस ए, ठीक है। अब सुनो, ए के पहले ऑल है, ए रहेगा अंदर और सी जाएगा आपका बाहर। सी कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, सी जाएगा आपका बाहर। अब सुनो, ये जो डायग्राम है आपका साफ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है बोल्ड है तो हम भी बोल्ड कर दे। सुनो, स्टेटमेंट 2 ऑल बी सी, बी के पहले ऑल है, बी रहेगा अंदर और सी जाएगा बाहर में। आप सुनो, अगर बारी बारी से हम बात करते हैं, ध्यान देना, ए और सी में क्या रिश्ता है, ऑल का रिश्ता है। बी और सी में रिश्ता क्या है, ऑल का रिश्ता है। लेकिन उलझन कहाँ है, परेशानी कहाँ है,
तो परेशानी आपका ए और बी के बीच में है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ए और बी में कोई जानकारी नहीं है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते का क्या नाम दे, इस प्यार का क्या नाम दे। ए और बी के बीच में जानकारी ही नहीं है, और जहां जानकारी नहीं होती है वहां पर आपका उत्तर होता है कांड से कहा नहीं जा सकता। ठीक है, सुनो, तो हमको क्या निकालना है? कंडीशन 1 में देखो, रिलेशन बिटवीन ए एंड सी क्या होगा? ये होगा ऑल का, ये होगा ऑल का, ये होगा टाइप ए। ठीक है, कंडीशन 2, रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, ये क्या होगा? ये भी होगा ऑल, ये होगा सभी, ये होगा टाइप ए। लेकिन अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ये क्या होगा? ये होगा आपका ऑलवेज काउंट से। जैसा आप सुनते हैं मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, उसी प्रकार रिलेशन बिटवीन ए एंड बी हमेशा क्या होगा? कांट से होगा। ऑलवेज क्या होगा? कांट से होगा। ऑल ए इज बी कांट से, सम ए इज बी कांट से, नो ए इज बी कांट से, सम ए इज नॉट बी कांट से। उसी प्रकार ऑल बी इज ए कांट से, नो बी इज ए कांट से, सम बी इज ए कांट से, some b is not a can't say. In both the condition your answer should be can't say, because you have no जानकारी about a and b in this case। इस कंडीशन में आपके पास जानकारी नहीं है ए और बी के बारे में, इसीलिए आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑलवेज कांट से। क्या होगा? कांट से, कहा नहीं जा सकता। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। हम आपको पहले कंसेप्ट को आपके अंदर में हम बूस्ट करना चाहते हैं, आपको मजबूत करना चाहते हैं। जब हम इस टॉपिक का जब प्रैक्टिस चालू करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए हम आपको छोटी छोटी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। चाहे एग्ज़ाम आपका कोई सा भी हो, जिस किसी एग्ज़ाम में सिलोजिज्म या डिडक्टिव रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, आप जो है उसे देखते ही सबसे पहले बनाएंगे और सही बनाएंगे और बहुत ही कम समय में बनाएंगे। ठीक है, आप सुनो। अब मुद्दा है कहाँ पे? सुनो, अभी जो हम लोग टाइप का जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आपका क्या? टाइप 6। ध्यान देना, ये है आपका टाइप 6। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट देखना। स्टेटमेंट जैसे में सुनो, ऑल
एज बी, सभी ए बी है, और स्टेटमेंट 2 सम बी सी, मतलब कुछ भी सी है। ठीक है, सुनो इसका ग्राफ बनाओ। ए से पहले ऑल है, ए रहेगा आपका अंदर, ए रहेगा अंदर और बी जाएगा बाहर। ठीक है, सम बी सी, बी से पहले सम है, कुछ भी क्या है आपका सी है, ए बनेगा ऐसा। सुनो, तो रिलेशन बिटवीन बी एंड सी अगर आपसे पूछे कोई, ठीक है, क्या पूछेगा आपसे? रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, आपका जवाब क्या होगा? ध्यान देना, ये होगा मेरे भाई टाइप आई। और टाइप आई का मतलब क्या? जो सम वाला प्रक्रिया है, जो सम वाला नियम है, उसका इस्तेमाल करोगे आप इसको बनाने में, उसी का इस्तेमाल करोगे आप इसे बनाने में। ठीक है, आप सुनो, आप सुनो। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, ध्यान देना, पॉइंट नंबर 2, रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी, ये होगा आपका ऑलवेज कांट से। किस कंडीशन में? सुनो, फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड एंड सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड। ठीक है, जैसे ऑल एज सी कांट से, सम एज सी कांट से, नो एज सी कांट से, सम एज नॉट सी कांट से। उसी प्रकार सी से ए में ऑल सीज ए कांट से, सम सीज ए कांट से, नो सीज ए कांट से, सम सीज नॉट ए कांट से। आपका उत्तर ये होगा, आपका उत्तर ये होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में जरूर आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ध्यान देना। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट क्या है? ये है आपका टाइप 7, ध्यान देना। ये है आपका टाइप 7 और ये है आपका स्टेटमेंट्स, ऐसा लिखा हुआ है। ऑल एज बी, सभी ए बी है, और सम ए सी, ये है आपका कुछ ए क्या है आपका सी है। सुनो, सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। ए से पहले ऑल है, ठीक है, तो ए रहेगा अंदर, ए रहेगा अंदर। क्यों भैया? ए रहेगा आपका अंदर, ठीक है, और बी जाएगा आपका बाहर। अब दो में क्या है? सम ए सी, कुछ ए सी है, ध्यान देना। ए का कुछ भाग क्या है आपका? सी है।
ए डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, ए डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। अब आपसे पूछेगा बी और सी के बीच में रिश्ता क्या है, बी और सी के बीच में रिश्ता क्या है। सुनो क्या बोलोगे, रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, आप क्या बोलोगे, सम, मतलब टाइप क्या, आई। रिलेशन बिटवीन बी एंड सी सम टाइप आई, और टाइप आई क्या है इसकी चर्चा मैंने पिछले वाला क्लास में किया है। आप देखेंगे उस क्लास को, आपको समझ में आएगा टाइप आई है क्या। उसके बाद सुनो, उसके बाद कंडीशन नंबर 2 क्या, देखो आपसे पूछेगा क्या, रिलेशन बिटवीन ए एंड सी क्या होगा, ए भी होगा आपका टाइप आई, और टाइप आई का मतलब क्या, सम, और जैसे ही सम होगा आप समझ जाना कि ये केस जो है टाइप आई का है। तो अभी हम आपके बीच में सम नॉट का कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद आपके बीच में टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 लेकर आया, जहां पर हम आपको बताए कि जब अलग अलग स्टेटमेंट हो और आपको रिलेशन निकालना हो तो उस रिश्ते को आप कैसे निकालेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।